शफीकुल कमाल साहब, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? आपकी नेता अनशन पर बैठी हुई हैं, किस बात को लेकर ज़्यादा नाराजगी है पार्टी की? मैं पहले नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ। आज हमको बुलाया डिलिमिटेशन के बारे में बात करने के लिए। मेरा जो एमपी है सुष्मिता देव, आज से धरने पे बैठा हुआ है। देखिए, बोराकबली का जो 15 सीट है उसमें 2 सीट काट दिया। तो देखिए, हाइलाकंदी में एक 3 सीट था, अभी 2 सीट का ड्राफ्ट तैयार हो गया। मतलब आप देखिए जिस तरह से ये ड्राफ्ट किया गया है। आपने सिलचार ब्लॉक से 3 जीपी 4 जीपी ऐसा होगा। कटलीसड़ा जो मिजोरम बॉर्डर के पास है, वहां से भी अगलापुर में जीपी का इंक्लूड किया है। तो वो जो ड्राफ्ट बनाया है, उसने मेरे हिसाब से जिसने बनाया है वो शायद ऐसे बैठ के बनाया है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप देखिए अगलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी का डिस्टेंस, आप देखिए सिलचर ब्लॉक का कुछ जीपी है उसमें इंक्लूड, और हाइलाकंदी का जीपी का पास काटलीचड़ा मिजोरम बॉर्डर के पास कुछ जीपी है। ये किस तरह से मतलब ये डिलिमिटेशन हो रहा है। और दूसरा बात है, डिलिमिटेशन जब होगा तो सीट बढ़ना चाहिए, और कम क्यों हो रहा है? जी, बढ़ना चाहिए, ये कम क्यों हो देखिए, रहा है? बढ़ना चाहिए। आप जी देखिए जो अभी का जो जी बराकबली का पॉपुलेशन है वो 43 लाख का ऊपर हो गया। लेकिन क्या है, 2001 का जो सेंसस रिपोर्ट के होने से क्या कम दिखा रहा है, इसलिए सीट कट कट के SC ST की नाम पे वो लोग क्या कर रहा है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट को दे के सीट एडजस्ट कर रहा है। ऐसा बराकबली का आदमी कैसे मानेगा ये? जी। अब शफीकुल कमाल साहब, आपके हिसाब से सीटें बढ़ने चाहिए थे, लेकिन 2026 में भी पूरे देश में परिसीमन होना है, डिलिमिटेशन होना है। लेकिन ये जो परिसीमन हो रहा है 2001 की जनगणना पर हो रहा है, 2001 के सेंसस पर हो रहा है। हो सकता है कि आगे चलकर एक और जनगणना हो जाए, उसके आधार पर हो, तो पूरी तरह से परिवर्तन देखने को मिले। और कई बार हम देखें हैं कि ये जो परिसीमन का जो काम है, ये कई बार रोका गया है, 2008 में भी रोका गया। जी, तो इसीलिए अभी अगर करने के बाद अगर रुक जाएगा तो 31 तक कुछ भी नहीं, डिलिमिटेशन नहीं होगा। तो जो सीट अभी हम लोग को बढ़ना चाहिए वो कमेगा। ये एक बराकबली का एक षड्यंत्र चल रहा है, पॉलिटिकल एक डिप्लोमेसी चल रहा है सीट के लिए। ये मतलब ये जो बीजेपी का पूरा एकदम पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है। जी ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इस पर चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। शफीक कमाल साहब, मैं इधर में एक बात बोलना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है उसमें आपने देखा है जी सेक्शन से उसमें लिखा है सेक्शन नंबर 8 का ए, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 के अंदर। आप मुझे एक बात बताइए, इलेक्शन कमिश्नर को जो ये सेक्शन में, इसमें सिर्फ SC ST का रिजर्वेशन के लिए है। ऐसा क्या हो गया जो 26 में डिलिमिटेशन होने वाला है, फिर भी इतनी अभी ये डिलिमिटेशन करना पड़ा? इसलिए आप देखिए इधर में जो संविधान की तहत ही काम कर रहा है। लेकिन आप एक बात समझिए, जो अभी जो इलेक्शन कमिश्नर जो डिलिमिटेशन का जो एक्सरसाइज कर रहा है वो हाफ एक्सरसाइज कर रहा है। क्यों? अभी 26 में होने वाला है। अभी जो सेक्शन में SC ST रिजर्वेशन के लिए उसमें क्या है, उसमें सीट जो नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, वही सीट में SC ST करना पड़ेगा। इसलिए क्या किया है इलेक्शन कमीशन, मेरे हिसाब से जो इसमें डिप्लोमेसी है गवर्नमेंट का कोई जो हो सकता है। 2026 से थोड़ा काम आसान हो गया तो क्या समस्या हो गई कमाल साहब?
अगर आप देखिए 26 पे अगर डिलिमिटेशन को एक्सटेंड कर देगा तो क्या होगा, 21 तक, 26 से 21 तक का अंदर डिलिमिटेशन का होगा। और अभी हम लोग का पॉपुलेशन कितना है, 45 का आसपास हमारा पॉपुलेशन है। तो इतना पॉपुलेशन भी होने से सरकार जो गवर्नमेंट अभी यहाँ से वोट ले रहा है, अभी उन लोगों का 2 MP है, फिर भी उन लोगों को बराक के बारे में सोचना नहीं चाहिए क्या? आप बताइए, जो बीजेपी, आप बराक का बीजेपी जो लोग कर रहा है, हम उनको मानते हैं, पार्टी कर सकते हैं, लेकिन अपना अपना हित में जो आप बात नहीं करोगे तो कब करोगे आप? आपने क्या मिला है आप लोगों को? अभी दूसरी सीट आपका हाथ से जा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कोई एक पर्टिकुलर एक जाति को वो सीट मिल रहा है, लेकिन आप लोग को 2 सीट जा रहा है, फिर भी ये क्यों आप लोग चुप है? ये मेरा क्वेश्चन है जी। चलिए इस पर और आगे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कुछ कहिएगा इससे पहले शफीक कमाल को लाना पड़ेगा। शफीक कमाल बहुत देर से चुप हैं। शफीक कमाल, हमारा सवाल है कि SC/ST के लिए जो सीटें बढ़ाई जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप इस पर कोई आपत्ति है आपकी, या इस फैसले से खुश हैं आप? नहीं, इधर में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है 330 एंड 332, हम लोग इसमें कोई हमारा कोई जो नहीं है, मतलब अब हम लोग ये मानते हैं SC/ST का रिजर्वेशन होना चाहिए, उसमें इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जो अभी जो डिलिमिटेशन हो रहा है, ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं कर रहा है, ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अगर डिलिमिटेशन कमीशन ये डिलिमिटेशन करता तो उसमें 5 MP होना चाहिए, उसमें 5 MLA होना चाहिए, बाद में ये डिलिमिटेशन होना हो रहा है। अभी इलेक्शन जो अभी कंडक्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इसमें आपने देखिए इधर में SC/ST का रिजर्वेशन के लिए किया है, लेकिन अभी जो हम लोग का पॉपुलेशन देखिए, करीमगंज का जो MP सीट है वो SC/ST का रिजर्व है, अभी वो हट के सिलचर में जा रहा है, इसमें 2 ही सीट रिजर्व है। लेकिन क्या है, अगर इलेक्शन की डिलिमिटेशन प्रक्रिया के हिसाब से जो अगर होता है ये डिलिमिटेशन, तो इसमें हम लोग को और एक सीट MP पे भी मिल जाता जी है। आज उधर भी क्या है, हम लोग का सीट कम रहा है, लेकिन हम लोग का, हम दुख के साथ बात कर रहा है, ये बराक का जो लोग जो भी पार्टी करे, उन लोगों को जो अभी तो उस बारे में पता ही नहीं चल रहा है वो लोग किस तरह में बीजेपी काम कर रहा है, मतलब इलेक्शन कमिश्नर का यूज करके। अभी देखिए ये जो ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड हुआ है उसमें आप देखिए अगलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में काटीगढ़ा ब्लॉक का पार्ट, दूधपुर पार्ट 2, माधवपुर पार्ट, गोनीग्राम पार्ट 3, फुलबाड़ी पार्ट, गोनीग्राम पार्ट 1, शिशपुर पार्ट 3, ये किस हिसाब से आपने अगलापुर का साथ एडजस्ट किया, दूसरा डिस्ट्रिक्ट का, दूसरा ब्लॉक का मुद्दे को बुनाकर? आप एक बात पूछना चाहता हूँ, हम लोग डिलिमिटेशन में को हम लोग क्या समझते हैं, पहले ये बताइए मेरा दोस्त। क्या इसमें सीट बढ़ेगा या कमेगा? नहीं, इसमें तो 124 की 124 सीट रहेगी विधानसभा की, और लोकसभा की पूरी 14 की 14 सीटें रहेगी, इसमें सीटें नहीं बढ़ेगी, ये तो स्पष्ट है। डिलिमिटेशन हो रहा है क्योंकि सीट बढ़ाने के लिए, क्योंकि रिसेंट सेंसस के ऊपर होना चाहिए। इधर में हम लोग का 2011 का सेंसस है, तो फिर क्यों 2001 का सेंसस में हो रहा है? 2001 में हुआ नहीं ना, 76 के बाद में हुआ नहीं, वो ड्यू था, तो जो पेंडिंग था वो तो पूरा होगा कि नहीं होगा? आप 10 क्लास को पास नहीं करके सीधा डिग्री का एग्जाम देंगे क्या? पहले 10 तो पास करिए। ठीक है प्रमोद स्वामी जी, उनको बोलने दीजिए। शफीक कमाल साहब, यहाँ तर्क ये है कि बहुत दिनों से, लंबे समय से डिलिमिटेशन का प्रोसेस पेंडिंग हुआ है और इसी के तहत ये सब किया जा रहा है। 2026 में अगर डिलिमिटेशन एक बार फिर होता है तो सीटें ज़रूर बढ़ेंगी, और लोकसभा की भी बढ़ेंगी और राज्य विधानसभा की भी बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पर प्रमोद स्वामी ने ये आप पर आरोप लगा दिया कि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ विरोध करने के लिए है नहीं, आप सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपको एक मुद्दा मिला है, एक अवसर मिला है, इसीलिए आप इसे भुनाना चाहते हैं। प्रमोद को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर बराक का 2 सीट कम गए तो वो हाँ क्या समझते हैं, अच्छा है या बुरा है बराक के लिए? देखिए, ऐसा है कि हम नहीं चाहते, आप बताइए। नहीं मैं बता रहा हूँ,
ये हमारा निर्णय नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का निर्णय है। और आप जिस तरह से बराक और ब्रह्मपुत्रा की बात कर रहे हैं, बराक ब्रह्मपुत्रा, मैं उस तरह से डिवीजन की राजनीति में विश्वास नहीं करता। हम पूरे आसाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आसाम में बराक भी है, आसाम में कार्बी आंगलोंग भी है, आसाम में बोडोलैंड भी है, आसाम में एनसी हिल भी है। तो आसाम के हर जाति जनगोष्ठी का विकास होना चाहिए, ये हमारा एजेंडा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का अपना एक तरीका होता है, इलेक्शन कमीशन अपने एक तरीके से काम करता है। हाँ, उसमें ये बात की, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि अगर कहीं सीटें, एक दो सीटें कहीं कमती है तो क्षोभ होना स्वाभाविक है। हमारे भी बहुत से नेताओं की जो सीटें, जैसे मुख्यमंत्री साहब की खुद की सीट पर, जालूकबाड़ी सीट भी इस बार विलुप्त होने के कगार पर है, उनकी सीट पे खतरा है। हमारे मंगलदई के हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी की सीट पे की, मंगलदई वाली सीट भी खतरे में है। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की भी सीट खतरे में। तो ये ठीक है, ये व्यक्तिगत कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग ट्रस्ट में देखें और उसमें अगर आसाम की जनता का फायदा हो, आसाम के जो हमारे जो इंडिजिनस जो लोग हैं, अगर उनको फायदा मिले, और तो राष्ट्र हित में और आसाम के हित में हमारी पार्टी हमेशा काम करती आई है। और हमारा स्लोगान भी है, इंडिया फर्स्ट, पार्टी सेकंड, इंडिविजुअल थर्ड, और उसी के तहत हम काम करते हैं। शफीक कमाल साहब, आपकी बातों से प्रमोद स्वामी भी कहीं ना कहीं सहमत लगे। जहां तक सीटें कम हुई है, वो भी बोल रहे हैं कि सीटें कम होगी तो नाराजगी जायज है, लेकिन सीटें बढ़ भी सकती है, क्योंकि डिलिमिटेशन जो 2026 में जो होना है उसमें सीटें बढ़ेंगी, उससे पहले नहीं बढ़ाई जा सकती। ये भी एक, तो अभी इतना क्या जरूरत है, अभी जरूरत क्या है, इतने इमरजेंसी करने का जरूरत क्या है? ये एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, और एक एक्सरसाइज जो था वो काफी समय से और ड्राफ्ट अभी जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें ही पॉलिटिक्स है। आप देखिए जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी को काट के एडजस्ट किया हुआ है, आप बताइए। आप जो बोल रहे हैं उसमें पॉलिटिक्स नहीं है क्या? इसको एक प्रस्ताव के रूप में आप मानिए और अपना सुझाव दीजिए। आप जो बात बोल रहे हैं उसमें राजनीति नहीं है। प्रमोद जी, उनको बोलने दीजिए क्योंकि समय नहीं है। वो आखिरी बार आप बोलिए, इस डिलिमिटेशन को लेकर क्या आप इसी तरह से गतिरोध बनाए रखेंगे? आप खुश नहीं रहेंगे, या कुछ प्रस्ताव भी है, ठोस प्रस्ताव जो आप दिल्ली में देने गए थे, वो क्या है? आज हमारे कैमरे के सामने आप कह दीजिए। हम लोग को तृणमूल कांग्रेस माँ माटी मानुष, हम लोग जो माटी का, हम लोग से माटी से मतलब है। देखिए अभी बराक ब्रह्मपुत्र में डिफरेंस, हमारा दोस्त बोला है डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, डिफरेंस नहीं देख रहे हैं। लेकिन आप बोलिए बीजेपी इधर में बराकपली के 2 सीट जीत के जाता है, फिर भी इधर हम लोग का 15 एमएलए है, फिर भी अभी 13 होने से क्या हम लोग को 2 सीट कमेगा नहीं? डेवलपमेंट के बारे में कितना 2 फंड कमेगा, सब कुछ कमेगा जी। असेंबली के 2 आदमी हम लोग को करेगा, तो कोई बराक के बारे में कोई प्रॉब्लम होगा, हम लोग का कोई डेवलपमेंट होगा, हम लोग को उन्नति के लिए क्या हुआ, बीजेपी ने क्या किया इधर में, आप बताइए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बराक के बारे में सोचा जाए, और जिस तरह से सीटें कम होने का डर आपको लगता है, इस पर इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए। आप आने वाले दिनों में ये सुझाव दे दीजिए, शायद इस पर विचार हो और वो मसौदा जो अंतिम है उसमें जाते जाते सुधार भी हो जाए। हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप लोगों ने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं, इसको ध्यान में रखा जा सकता है। आप सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।